अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। यस्टरडे हमने ख़त्म किया था फैक्टराइजेशन, जो हमारा यूनिट था वो हमने ख़त्म किया था। आज हम नया यूनिट उठाएंगे। यूनिट का नाम होगा ग्राफ्स, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक है बेटा। तो ग्राफ आपको पता ही, ये हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डेटा की। ग्राफ क्यों आया? क्योंकि हमें ईजी होता है समझने में। ठीक है बेटा। तो या जो भी हम कलेक्शन डेटा का करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम इसमें पढ़ेंगे। सो बेटा, मैं बशीर अहमद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है ER मीर फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है बेटा। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर आते हैं इंट्रोडक्शन पे। आज इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। उसके बाद आगे से देखेंगे, कल का लेक्चर जो होगा वो हम क्वेश्चंस के रिगार्डिंग होगा। तो बेटा, पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ हमारे पास है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमारे पास डेटा होगा, जो हमने डेटा कलेक्ट किया होगा। सपोज टेम्परेचर अगर हमारे पास है, टेम्परेचर ऑफ द वेरियस डेज, हमारे पास बहुत दिनों का अगर हमारे पास टेम्परेचर होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। उसकी जब हम विजुअल शेप देंगे, दैट मीन्स चाहे हम बार ग्राफ बना देंगे, चाहे हम सर्कुलर ग्राफ बना देंगे, चाहे लाइन ग्राफ बना देंगे, चाहे पाई ग्राफ बना देंगे, तो वो डिफरेंट तरीके हैं। बट जो हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या आपने पढ़ा भी होगा आपकी क्लास में या आपके स्कूल में, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स, या आपकी क्लास में भी नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स, उस तरीके से भी ये डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, और समझने के लिए बहुत ईजी है ये। एंड इट इज़ ट्रू व्हेन देयर इज़ ए कंपैरिजन टू बी शोन। कहते हैं कि ये हमेशा करेक्ट ही होता है जब हम कंपैरिजन देखते हैं। सपोज़ हमारे पास ए है और बी क्वांटिटीज़ है, हमारे पास ए और बी क्वांटिटी है। सपोज़ इन दोनों के दरमियान हमें कंपैरिजन देखना है। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स लाइक करते हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स लाइक करते हैं, या कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, तो उसके लिए भी ये हमें ट्रू होता है। ठीक है बेटा। सो हमारे पास ग्राफ्स के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है, हिस्टोग्राम है और लाइन ग्राफ है। सो पहले पढ़ते हैं बेटा बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ होता क्या है? Bar graph is used to show the comparison among categories. It may consist of two more parallel vertical or horizontal bars. तो बार ग्राफ क्या होता है? ये हमें यूज़ होता है किसके लिए? जो कंपैरिजन हमें कैटेगरीज के रिगार्डिंग होगा। ठीक है बेटा। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा हमें वर्टिकल या हॉरिजेंटली, वर्टिकल इस तरीके से कहते हैं, अगर हॉरिजेंटली भी कह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा हमें होंगे तो उसको हम कहते हैं बार ग्राफ। आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ये हमारे पास बार ग्राफ है। ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सीज है, वाई एक्सीज है। जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम एक्स एक्सीज कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन उसको हम वाई एक्सीज कहते हैं। ठीक है बेटा। इनको हम बार्स कहते हैं। ये वाले जो इसमें ये रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हमारे पास हैं, इनको हम बार्स कहते हैं। ये बार है, ये भी बार है, ये भी बार है और ये भी बार है। ठीक है बेटा। और एक बात आपको बताता चलो, इनके दरमियान जो डिफरेंस है ये सब एक ही डिस्टेंस के होने, ब्रेड्थ इनकी सेम होनी चाहिए, लेंथ का कंसेप्ट नहीं है। और इनके दरमियान जो ये गैप होगी वो भी सेम होनी, दैट मीन्स ए और बी के दरमियान जितनी गैप है, बी और सी के दरमियान भी उतनी ही गैप होनी चाहिए। इसको कहते हैं बार ग्राफ। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट इज यूज टू कंपेयर ए पार्ट ऑफ ए होल। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ दी गई है, इसमें से एक पार्ट हम दिखा रहे हैं, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? ये हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई चार्ट से। तो जो होल है बेटा, होल सर्कल जो हमारे पास है, सर्कल हमें रिप्रेजेंट करता है होल को। अगर हमारे पास अर्थ का आपने देखा होगा पाई चार्ट, हमारे पास है 71% हमारे पास पानी है, वाटर है। उसके बाद 29% जो हमारे पास है वो खुश्की है। ठीक है बेटा, ये आपने देखा भी होगा, लैंड है। ऐसे ही हमारे पास आप देख लीजिएगा, इसका दूसरा नाम हमारे पास सर्कल भी है, सर्कल ग्राफ है। आप हमारे पास ए 40% है, बी 20 है, 10 है, 20 है, 10 है। तो इसका मतलब जो सम इसका आएगा वो आएगा 100% ही। ठीक है। जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा, इसका सर्कल का एंगल भी 360 ही बनता है, तो एंगल भी 360 ही बनेगा। ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड वन आता है, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम आता है तीसरा वाला। पहला हमने पढ़ा बार ग्राफ, दूसरा पाई चार्ट, तीसरा हिस्टोग्राम आएगा। हिस्टोग्राम भी हमारे पास बार ग्राफ ही होता है,
बट इसमें एडजेसेंट बार्स होते हैं वो ओवर द इंटरवल्स होते हैं। ठीक है बेटा, वहाँ पे हमें गैप मिली थी बार्स के दरमियान, यहाँ पे गैप नहीं मिलेगी एडजेसेंट बार्स के दरमियान। जैसे आप देख लीजिएगा यहाँ पे ये हमारे पास हिस्टोग्राम है, तो इन बार्स, ये वो वाले जो बार्स हैं हमारे पास, इन बार्स के दरमियान जो डिफरेंस नहीं है। तो बार ग्राफ और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि बार ग्राफ में बार्स तो होते हैं बट इनके दरमियान डिफरेंस होती हैं, और पाई चार्ट जो हमारे पास हिस्टोग्राम होता है इनके दरमियान जो इंटरवल्स का इंटरवल्स एडजेसेंट बार्स जो होते हैं ओवर द इंटरवल्स होते हैं। ठीक है बेटा, सो देयर इज नो गैप बिटवीन बार्स सिंस देयर इज नो इंटरवल बिटवीन द इंटरवल्स। सो बेटा इंटरवल्स के दरमियान हमें इंटरवल नहीं आएगा। इंटरवल मीन्स हमें थोड़ा सा इंटरवल के बारे में आपको बताता चलूँ। इंटरवल होता है कि अगर हम किसी जगह पे रुक जाएं, सपोज़ 10 to 20 ले रहे हैं, उसके बाद 20 to 30 ले रहे हैं, या 21 to 30 ले, तो ये 20 से गैप 1 बन जाती है, तो ये गैप नहीं रहती इनके दरमियान। ठीक है, सो इसके बाद आप देख लीजिएगा बार ग्राफ हमने देखा। अब हम आते हैं लाइन ग्राफ में। लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डेटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे लाइन ग्राफ जो है, लाइन ग्राफ कंटिन्यूसली, अगर हमें टेम्परेचर 1 आवर का होगा, दिन में देखेंगे 24 आवर्स का, हर घंटे हमें चेंज होता है, तो उसके लिए हमारे पास अगर हमारे पास डेटा जो होगा अगर वो कंटिन्यूसली चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ये लाइन ग्राफ से ही देख सकते हैं। तो इट कंसिस्ट सम पॉइंट्स विच जॉइंड बाय कंसेक्यूटिव लाइंस। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, तो ये पॉइंट्स हमें कंसेक्यूटिव लाइंस के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है बेटा, तो इफ पॉइंट्स आर ज्वाइंड, नोट आप यहाँ पे एक बात याद रख लीजिएगा, इफ पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय ब्रोकन लाइन, अगर हमारे पास पॉइंट्स जो है ये ब्रोकन लाइन, देन दीज टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर कॉल्ड लीनियर ग्राफ। तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं लीनियर ग्राफ। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा हमारे पास लाइन ग्राफ है, तो यहाँ से यहाँ तक थोड़े से 2 पॉइंट्स, इनके दरमियान जो गैप बनेगी उसको हम लाइन ड्रा करेंगे, तो ये हमारे पास लाइन ही बनेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने आपको लीनियर ग्राफ की बात कही। लीनियर ग्राफ हमारे पास एक ब्रोकन लाइन होती है जो हमें कनेक्ट करती हैं वेरियस पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास बन जाता है क्या बेटा, ये हमारे पास लीनियर ग्राफ बन जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको क्या मैंने एक बात और कही कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको हम यूजुअली एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, और जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया इस वाले पॉइंट पे इसको हम ऑरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑरिजन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास किसी टाइम पे किंक होती है। किंक मीन्स जैगड लाइन होती है। जैगड मतलब हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके की आपको कभी जैगड लाइन दिखेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ इसका मतलब है अगर 0 है तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये ले लेते हैं, तो डायरेक्टली हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, बाय स्किपिंग दी जो इसके दरमियान जो भी चीज़ आएगी, जो भी हमारा डेटा आएगा उसको हम स्किप करते हैं। तो समटाइम जैगड लाइन, इसको हम जैगड लाइन भी कहते हैं या किंक कहते हैं, हैज़ बीन यूज्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन to indicate that we are not showing some numbers between 0 to the first given number। तो हम कोई भी नंबर, हमें पहला नंबर दिया गया 30, तो इनके दरमियान हमारे पास 0 to 30 के दरमियान जो भी नंबर आएगा, तो यहाँ पे हम ये शो नहीं करें, डायरेक्टली हम फर्स्ट नंबर ही कर रहे हैं, तो तब जाके हम किंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी किंक का इस्तेमाल हुआ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, इन ए प्लान वी रिक्वायर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। तो हमारे पास एक्स एंड वाई डायरेक्शंस है। अगर हमारे पास कोई भी प्लान होगा, इसमें हमें पोजीशंस किसी भी पॉइंट के, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन बतानी है, तो इसकी पोजीशन हमें बताता है एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है, तो ये हमें बताता है कोऑर्डिनेट। क्या बताता है बेटा, ये हमें कोऑर्डिनेट्स ही बताते हैं। सो बेटा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स 4 आते हैं, क्योंकि जब दो हमारा 2D होगा तो 2 लाइन्स, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट आएगा, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट में हमारे पास एक पॉइंट है, तो इसको शो करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। दैट मीन्स अगर ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो उसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, उसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं।
और ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं, अगर ये ए पॉइंट वाई से इतनी 5 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स है, सो वी कैन से दैट ये वाला 5 यूनिट जो है ये इसका एब्सिसा बन जाता है। ठीक है बेटा। तो उसके बाद मैंने आपको पहले भी कहा कि इफ टू एक्सिस दैट मीन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डिवाइड ए पेपर प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारे पास है क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट 4। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन हमारे पास रहते हैं 0 0, क्योंकि यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑरिजिन का 0 0 ही रहेगा। कोऑर्डिनेट हमारे पास इधर पॉजिटिव होगा या तो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एक्स डैश जहाँ से एक्स डैश होगा तो ये आएगा नेगेटिव, वाई डैश इसमें भी नेगेटिव ही आएंगे। ठीक है बेटा। तो उसके बाद साइनस जो हमें दी गई है, तो अब साइनस का ख्याल भी रखेंगे। पहले क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों पॉजिटिव होंगे, दैट मीन्स एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी। दूसरे में हमें एब्सिसा जो है यहाँ से देख लीजिएगा एक्स डैश है, सो एब्सिसा नेगेटिव रहेगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी ऑर्डिनेट भी दोनों क्या, दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे एब्सिसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज ऑलवेज 0। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, ये वाले एक्स एक्सिस है, इस पे जो भी हमारे पास पॉइंट आएगा वो हमारे इसमें ऑर्डिनेट जो होगा दैट इज वाई कोऑर्डिनेट वो हमेशा 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाई की तरफ नहीं है, इस ऑन दी। अगर इसके बरक्स हम कहेंगे ये अगर वाई एक्सिस पे होगा तो इसका एब्सिसा 0 रहेगा। ठीक है बेटा। सपोज अगर मैं आपको बताता चलूँ 0,7 दैट इज एक्सिस 0, तो ये वाई एक्सिस पे आएगा। यहाँ पे भी एक्स 0 है, तो इसका मतलब ये सब जो है वाई एक्सिस पे ही आएंगे। और एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो आपका वाई 0 रहता है, 5 का -5,0 2,0 7,0, तो ये हमें आएंगे किस पे बेटा, वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे। तो अब यहाँ पे वेरिएबल की बात करेंगे। वेरिएबल आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वेरिएबल हमारे पास होता है वो वाली क्वांटिटी जिसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ही चेंज आती है। तो बेटा इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। वेरिएबल का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, वी हैव इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि जो चीज़ चेंज होती हो। अब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जी से, अदरवाइज एक्स वाई जी हमारे पास वेरिएबल्स सॉरी अल्फ़ाबेट सी है, बट रिप्रेजेंट करता है, किनको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल्स को। अब हमारे पास वेरिएबल हमारे पास दो तरह के आते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इफ वन क्वांटिटी अफेक्ट्स द अदर क्वांटिटी, सपोज हमारे पास दो क्वांटिटी है एक्स एंड वाई। अगर एक्स से वाई को इफेक्ट होता है देन फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब फर्स्ट वन हमारे पास इंडिपेंडेंट रहता है, और जो सेकंड वन इफेक्ट जिसको हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा। तो उसके बाद अब हम कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है बेटा। तो इफ ए पॉइंट पी एक्स वाई लोकेट ऑन ए प्लेन देन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। मैंने पहले भी बताया, अगर हम कोई भी हमारे पास कोई भी यहाँ पे पॉइंट होगा, सपोज पी है, तो वाई से लेके यहाँ तक जितनी भी डिस्टेंस रहेगी उसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स एक्सिस से जो वाई एक्सिस से लेके पी पॉइंट तक यहाँ तक डिस्टेंस रहेगी इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा। सो द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस टू द पॉइंट इज वाई एक्स कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द पॉइंट दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। सो आपको बताता चलूँ कि डिस्टेंस जो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है बेटा। तो उसके बाद आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा, हमने क्या पढ़ा आज, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारे पास होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन उसको वाई एक्सिस। उसके बाद जो भी ऑरिजिन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ऑरिजिन होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0,0 आएंगे बोथ साइड्स, क्योंकि एक्स एक्सिस भी की तरफ भी नहीं है, वाई की तरफ भी नहीं है। तो मैंने आपको और एक चीज़ भी बोली थी, इफ़ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो द ऑर्डिनेट जो भी होगा एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई करता होगा तो ऑर्डिनेट हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि वाई की तरफ कोई डिस्टेंस नहीं है। अगर ये वाई एक्सिस पे आता है तो ऑर्डिनेट आपका सॉरी एब्सिसा आपका हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद 6th पॉइंट आप याद रखेंगे, फॉर ड्राइंग लीनियर ग्राफ वी हैव टू टेक सूटेबल स्केल फॉर बोथ एक्सिस। तो अगर आप लाइन ग्राफ डाल रहे हो, लाइन ग्राफ के लिए आपको कोई भी सूटेबल स्केल आपको यूज़ करना, दैट मीन्स 1 2 3, या तो ये करोगे या तो 2 4
6 करोगे, ये वाली स्किल आपको आनी चाहिए, बट सेम रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप करोगे 1 3 बाद में 8 करोगे, ये ऐसी स्केल नहीं चलती। द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 360, जो मैंने पहले भी बताया था। अगर हमारे पास एक सर्कल है, इसके इर्द गिर्द जितने भी हमारे एंगल्स बन जाते हैं, दैट मीन्स एंगल्स अराउंड एनी पॉइंट के रिगार्डिंग जो भी रहेगा वो किसके बराबर आते हैं, 360, जिसको हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। अगर हम पाई चार्ट बना रहे हैं, वी फाइंड एंगल्स फॉर ईच ऑफ द आइटम बाय फार्मूला रेशियो ऑफ द गिवन आइटम डिवाइड बाय 360। आपका रेशियो क्या रहेगा, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना होगा। ठीक है बेटा, यह इंट्रोडक्शन रही इसकी। बेटा आपको बताता चलूँ, अगर आपके को कोई भी कन्फ्यूजन होगा, आप हमें मेल भी कर सकते हैं ermeet24@gmail.com। कंटैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 7006752810। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस लेक्चर को शेयर कर कीजिएगा, लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग केयरिंग। ठीक है बेटा, थैंक यू।